राजा धर्मपाल का राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके महल में उनकी एकमात्र पुत्री अनुराधा रहती थी, जो सुंदरता के साथ साथ बुद्धि और हृदय की उदारता के लिए जानी जाती थी। एक दिन नगर में खबर फैली कि जंगलों से गुजरने वाले कारवां पर हमला करने वाला डाकू कन्हैया पकड़ लिया गया है। नगरवासी उस पर बहुत क्रोधित थे और राजा ने आदेश दिया कि उसे अगले दिन नगर चौक पर फांसी दी जाएगी। जब सैनिक उस डाकू को महल के पास से ले जा रहे थे, तब राजकुमारी अनुराधा अपनी बालकनी से उसे देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसके हृदय में अजीब सा कंपन हुआ। डाकू के चेहरे पर अपराध का बोझ तो था, पर आंखों में दर्द और पछतावे की गहराई भी झलक रही थी। उस रात अनुराधा बेचैन हो गई। सुबह होते ही वह अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी, मैं आपसे एक असामान्य निवेदन करने आई हूं। जिस डाकू को कल फांसी दी जानी है, मैं उसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा चौंक उठे। अनुराधा, क्या तुम होश में हो? वह डाकू है, उसने प्रजा को लूटा है। तुम कैसे ऐसा विचार कर सकती हो? अनुराधा ने दृढ़ स्वर में कहा। पिताजी, मुझे लगता है कि उसका अपराध उसके हालात का परिणाम है। मैंने उसे अपना जीवन साथी मान लिया है। अगर वह शूली पर चढ़ा तो मैं भी उसका साथ छोड़ने वाली नहीं। राजा ने बहुत समझाया, पर बेटी अपने निश्चय पर अडिग रही। अंततः राजा ने कहा, मैं राज्य की मर्यादा के कारण उसे छोड़ नहीं सकता। कानून सबके लिए समान है। अनुराधा की जिद की खबर धीरे धीरे नगर भर में फैल गई। बात डाकू कन्हैया तक भी पहुंची। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हाय, अगर मुझे जीवन में पहले ही ऐसा सच्चा प्रेम मिलता तो मैं कभी डाकू न बनता। मेरी तकदीर बड़ी क्रूर है। अगले दिन जब उसे फांसी स्थल पर लाया गया, तो अनुराधा भी भीड़ के बीच खड़ी थी। उसके वस्त्र साधारण थे, बाल खुले और चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ। उसने सबके सामने घोषणा की, यह डाकू अब मेरा पति है। इसके प्राणों के साथ ही मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सुनकर नगरवासी सन्न रह गए। कन्हैया ने जब यह घोषणा सुनी, तो वह ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, कैसी विचित्र मूर्खता है यह अपराधी को पति मानना और मृत्यु के पीछे पीछे चलना। पर यह भी सच है कि त्रिया चरित्र और प्रेम की शक्ति को कोई समझ नहीं सकता। कुछ देर बाद फांसी का फंदा कस गया और कन्हैया की आत्मा देह से निकल गई। अनुराधा ने बिना डरे उसकी मृत देह को गोद में लिया और वहीं प्राण त्याग दिए। सच्चा प्रेम इंसान की तकदीर को बदल सकता है, परंतु कभी कभी वह सही समय पर नहीं आता। जब तक समझ आती है